अगली खबर है हिमाचल प्रदेश में, जहां मुख्यमंत्री का हमीरपुर दौरा, 23 योजनाओं का किया विधिवत उद्घाटन व शिलान्यास। जहां खबर है हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर उपमंडल भोरंज के अंतर्गत भोरंज में प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 23 योजनाओं का विधिवत उद्घाटन व शिलान्यास किया। कार्यक्रम के आरंभ में भोरंज विधायक व मुख्य उपचेतक कमलेश कुमारी ने प्रदेश मुख्यमंत्री के शॉल, टोपी व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उसके बाद भोरंज में अग्निशमन केंद्र की गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया व अग्निशमन केंद्र भोरंज का शुभारंभ किया। भोरंज विधायक ने अपने संबोधन में भाजपा कार्यकाल में हुए कार्यों का ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही भोरंज में 46 करोड़ को लगपाती पंचल पेयजल योजना व भोरंज अस्पताल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। शीघ्र ही उनका निर्माण के पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री महोदय को फिर से उद्घाटन के लिए बुलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भोरंज भाजपा का अभिधेय गढ़ है, जिसे कांग्रेस पार्टी जीतने के लिए छटपटा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी कामयाब नहीं होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की जब भी सरकार बनती है वे विकास करवाते हैं, जिसका असर इस जनसभा में दिखता है। उन्होंने लोगों से फिर से भाजपा को जितवाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के बाद भोरंज के लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में दोपहर का भोजन किया। उसके बाद शिमला के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की भोरंज क्षेत्र में घोषणाएं, जिनमें भोरंज को अब विद्युत विभाग का डिवीजन भी मिला। भोरंज में सब जज कोर्ट खोलने की घोषणा समीरपुर को मिला। जल शक्ति उपमंडल पंजतोन को मिला। पीएचसी परोल में स्पोर्ट्स होटल की घोषणा। पीएचसी भरेड़ी को सीएचसी बनाया गया। भोरंज की सड़कों के लिए 50 लाख रुपए घोषणा। लोअर महादेव स्कूल का दर्जा बढ़ाकर +2 किया गया। अमरो स्कूल में साइंस और कॉमर्स की कक्षाएं शुरू होकर स्कूल में कॉमर्स कक्षाएं शुरू करा के हेल्थ सब सेंटर की घोषणा। बराड़ा में आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर खोलने का इत्यादि अन्य घोषणाएं की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने एक बेसहारा को देखा तो अपने संबोधन में पूर्व में उसकी मदद के लिए स्टेज से उतरकर स्वयं उसके पास है वह उसकी मदद के लिए 1 लाख दिए। उसके बाद मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भोरंज भाजपा का अभिदय दुर्ग है, जिससे कांग्रेस के साथ हथियाने के लिए छटपटा रही है। आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम में भोरंज के पूर्व विधायक डॉक्टर अनिल धीमान नरादत रहे। भोरंज में जनसभा के दौरान भोरंज विधायक कमलेश कुमारी ने विपक्षी पार्टी को आड़े हाथ दिया और चुनाव के समय बाहर निकलने को कहा। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा सरकार कल्याणकारी योजनाओं को शुरू कर रही है। वहीं कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हम सत्ता में आते हैं सारी योजनाएं बंद कर देंगे। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को मुहाविहीन बताया। कमलेश कुमारी ने करोड़ों की सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा, एचआरटीसी के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री, कौशल विकास निगम के अध्यक्ष नवीन शर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष देवराज शर्मा, जनरल सेक्रेटरी चमन, जनरल सेक्रेटरी अशोक ठाकुर, मीडिया प्रभारी पुरुषोत्तम लाल और कई गणमान्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए हिमाचल प्रदेश से स्टेट ब्यूरो चीफ रतन चंद की खास रिपोर्ट। सबको प्रणाम जी। सभी मेरे साथ नारा बोलेंगे, भारत माता की जय। भारत माता की जय नहीं होगी जी, जय तो बड्डी करना पौड़ी ने जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी।
जैसे पुष्पों में पावन पंकज, जैसे पुष्पों में पावन पंकज, वृक्षों में शीतल चंदन है, ऐसे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का वीर भूमि भोरंज में हृदय से अभिनंदन है, हृदय से अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के लोकप्रिय नेता, गरीबों हंसाओं के मददगार, ईमानदार, कर्मठ, मिलनसार नेता आदरणीय जयराम ठाकुर जी, मेरे लिए आदर के योग्य हमारे पूर्व में विधायक रहे, बक्सर से, और वर्तमान में जिला में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदर के योग्य बलदेव शर्मा जी, मेरे लिए आदर के योग्य हमारे पूर्व में नादौन विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे और वर्तमान में HRTC के उपाध्यक्ष आदरणीय भाई विजय अग्निहोत्री जी, मेरे लिए आदर के योग्य हमारे विभिन्न विभागों के चेयरमैन भाई नवीन जी, भाई कमल नयन जी, व मेरे लिए आदर के योग्य हमारे स्थानीय भोरंज विधानसभा क्षेत्र के इस मंडल के सम्माननीय अध्यक्ष, जुझारू अध्यक्ष, आदर के योग्य श्री देशराज शर्मा जी, मेरे मंडल के सम्माननीय महामंत्री अशोक ठाकुर जी, चमन ठाकुर जी, मेरे लिए आदर के योग्य हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, आदर के योग्य हमारे पूर्व में जिला के महामंत्री रहे और वर्तमान में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भाई राकेश ठाकुर जी, मंडल के पदाधिकारीगण, जिला में प्रदेश में पदाधिकारी, पंचायतों से चुने हुए हमारे प्रतिनिधि, व मेरे लिए आदर के योग्य हमारे बूथों के अध्यक्ष, ग्राम केंद्रों के अध्यक्ष, मोर्चों प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, व मेरे लिए आदर के योग्य यहाँ उपस्थित देव तुल्य बुजुर्गों, बहनों, भाइयों व युवा साथियों, व मेरे लिए आदर के योग्य यहाँ उपस्थित देश व समाज की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करने वाले पत्रकार भाइयों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस कार्यक्रम में पधारने पर और अपना कीमती समय देने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मान्यवर, आप विद्यार्थी जीवन से ही समाज सेवा से जुड़ गए। विद्यार्थी परिषद का सफर तय करते हुए आपने उस समय में काम किया जब बहुत कम लोग इस क्षेत्र में काम करते थे। मान्यवर, राजनीति में भी आपका काम करने का लंबा अनुभव है। आपने प्रदेश का जो विकास करवाया, यह आपके अनुभव का परिचय करवाता है। आपने 1998 में पहली बार सिराज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और लगातार 5वीं बार जीत दर्ज की तथा आदरणीय धूमल जी की सरकार में आप कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। मान्यवर, ये भोरंज विधानसभा क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां से आदरणीय दीवान जी ने इस क्षेत्र का नेतृत्व किया। ये वो क्षेत्र है जो आदरणीय धूमल जी का गृह क्षेत्र पड़ता है। आदरणीय धूमल जी इस प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे और ये वो क्षेत्र है जहां से भाई अनुराग सिंह ठाकुर जी चौथी बार जो है वो सांसद बना के जो है वो दिल्ली गए हैं। वो आज की डेट में वहाँ मंत्री बने हुए। ये वो क्षेत्र है जहाँ बहुत भरपूर यानी कि बहुत सारा विकास हुआ है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ आज हम खड़े हैं ये धूमल जी की कर्म स्थली है। ये जो डिग्री कॉलेज यहाँ हमें मिला है ये आदरणीय धूमल जी की देन है। मैं आज मान्यवर ये बताना चाहती हूँ कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास जितना होता जाता है उतना और बढ़ता जाता है। लेकिन ये जो डिग्री कॉलेज है इसमें जो आपने सौगातें दी हैं
इसमें आपने पीजीडीसीए बीसी टाइम चल रहा, आगे चल रहा फ्रंट में। ओ हटी यार, इस तरफ चलो, थोड़ा थोड़ा इस तरफ हो जाओ, इस तरफ हो जाओ। बस एक मिनट रवि, तू तो बड़ा लंबा। नहीं, ये फोटो होना कमर वहाँ वीडियो तो बनाने, यहाँ तो फोटो कृपया सभी ध्यान दें, आप सभी के लिए बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। जो भी व्यक्ति खड़े हैं कृपया खाली स्टेज पर बैठ जाएं। मेरा सभी से विनम्र आग्रह है, जहां हमारी महिलाएं बैठी हैं इनके पीछे चेयर खाली हैं, कृपया वहां बैठ जाएं। और मेरे राइट साइड में प्रेस के लिए गैलरी बनाई गई है, तो कृपया प्रेस बंधुओं के लिए हम संकित करेंगे और आपको ये सुविधा निश्चित रूप से मिलेगी। ये भी मैं आपको बिल्कुल कहना चाहता हूं। मेरे को लगता है कि मैंने बहुत सारी चीजों को पूरा कर लिया है, ये पूरी नहीं हो रही है। अभी जहां एक चीज को लेकर के इनका कहना है कि यहां पीडब्ल्यूडी का डिवीजन हो गया, आईपीएस का डिवीजन हो गया, अब एक डिवीजन रहा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी एक डिवीजन नहीं है, और मैं यहां से जाने के बाद अपने इलाके में जाऊंगा तो लोग बोलेंगे तो वहां आपने 3-3 डिवीजन दे दिया, हमको तो अभी दिया ही नहीं। वहां भी झगड़ा डाल देंगे आप। मैंने इसके प्रपोजल के लिए कहा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए जो बोरन के लिए जो डिवीजन की मांग को लेकर के जो यहाँ पक्ष रखा गया, मैंने उसको गंभीरता पूर्वक सुना है, और सुनने के बाद जो प्रपोजल जो वर्कआउट करके लाई जा रही है, उसको जल्दी इसको ला करके जो है, क्योंकि ये बोर्ड में जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो हमारा जो बोर्ड होता है वहां पर, उस बोर्ड में जाएगा, और जैसे बोर्ड की रिकमेंडेशन आएगी इसकी स्वीकृति की। फिलहाल इसमें एरिया जो है वो 3 सब डिवीजन दूसरे डिवीजन में रहेंगे, बरसर में रहेंगे, और उसके बाद 2 इसमें आ रहे हैं। इस हिसाब से नहीं, अभी कुल मिलाकर के 5 सब डिवीजन है। कितने हैं? 5 है, 5 सब डिवीजन है। 5 सब डिवीजन में से अगर हम इसका बाइफरकेशन करना चाहते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमने आपको पीडब्ल्यूडी का डिवीजन दिया, जल शक्ति का डिवीजन भी दिया, तो ऐसे में 2 डिवीजन के बाद तीसरे डिवीजन की अगर आप बात करें, अगर आप मांग कर रहे हैं, तो उसके बदले में हमें कौन सा डिवीजन मिलेगा? हमारा डिवीजन फर्स्ट होना चाहिए। होगा, पक्का होगा। तो पक्की बात कहो, सब कहो, तब करेंगे। रिकॉर्ड के साथ जीत होनी चाहिए, बड़ी शानदार जीत होनी चाहिए। तो आपके लिए यहाँ पर विद्युत विभाग का भी डिवीजन हम खोल करके देंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में सब उपस्थित हुए, और मुझे इस बात की खुशी है कि इस विधानसभा क्षेत्र में विकास की दृष्टि से अब छोटे काम रह जाएंगे, बड़े काम सबके सब हमने पूरे कर लिए। इतनी बात कहता हूँ। सबको प्रणाम जी। सभी मेरे साथ नारा बोलेंगे।